कि जान देते हो क्यों तुम दुल्हन के लिए, जान देना है दे दो वतन के लिए। इन हसीनों की गलियों में मर जाओगे, कोई चंदा न देगा कफन के लिए। ये बात अपनी जगह हक है और सच है। आइए मेरे दोस्तों, शायरा के बाद किसी शायर को अगर बुलाया जाए तो गोया कि ये कहा जाता है उसको कुर्बान करना, बलि का बकरा चढ़ाने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे दोस्तों आइए, उसके लिए सबसे अच्छा जो उसूल होता है वो ये है कि किसी तंज़ो मज़ाह के शायर को बुलाया जाए। बादशाह प्रेमी कुशी नगरी, मेरे दोस्तों मैं उनको उन्हीं के दूसरे के साथ बुलाना चाहता हूँ कि खेत के हुआ और के बोआ तक के हुआ, अब बोझा बीमारी के ढोआ तक के हुआ, अब मिस कॉल आई मोबाइल में ऐसे के बजा तक के हुआ के टोआ तक के हुआ। तो मेरे दोस्तों जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें बादशाह प्रेमी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आपने हमको उठाया, ऊपर वाला आपको उठावे। बहुत देर से आप लोगों का खून पिया जा रहा है। दरअसल जब से मैं बैठा हूँ प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत इतना सुन लिया कि मिजाजे गड़बड़ हो गया है। एक सज्जन सुबह सुबह निकले, एक महोदय देखे तो कहे यार सुबह सुबह ये कुत्ते के साथ कैसे? कहा मेरे भाई ये कुत्ता नहीं, ये भी शेर था। प्यार मोहब्बत के चक्कर में इसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो गई। चार मिसरे पढ़ता हूँ। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं। वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं। वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और मोहल्ले में हमारे एक आशिक है 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। अच्छा आप लोग इतने जोर से चिल्लाने लगे, मुझे शक होने लगा आप हिट कर रहे कि हुट कर रहे हैं। दरअसल ये सबसे बड़ा चक्कर है। भैया निवेदन करो जितने लोग मोबाइल लिए हैं मोबाइल बिल्कुल बंद करिए। मोबाइल पे एक बार सर्च मारिएगा बादशाह प्रेमी 700-800 वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। मोबाइल बंद कर दीजिएगा। दरअसल खतरा क्या है, अगर मोबाइल हाथ में लिए हैं, हाथ आपका खाली नहीं है, एक हाथ ही खाली है, अगला आदमी है तो उसकी पीठ खाली है। अगर कहीं भूल से आपने ताली उसके पीठ पर बजा ली, मामला गड़बड़ हो जाएगा। मोबाइल आप बंद करिए, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। ये देखिए तमाम लोग इधर अपने अपने चैनल के माध्यम से इसको सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। कभी भी आप सर्च करिएगा उस पर सारा मामला आपको दिख जाएगा। मोबाइल बिल्कुल बंद करिए, सुनिएगा, अच्छा लगेगा, थोड़ा हमें भी आनंद आएगा। मोबाइल में देखते रहेंगे अच्छा नहीं रहेगा। मैं ये कुछ भटकती आत्माएं भी हैं यहाँ, ये भी शांत हो जाए। दरअसल मंच भी इतना भारी हो गया है कि कभी कभी खतरा उत्पन्न हो जा रहा है। मैं तो बार बार देख रहा था कहीं टूट ही न जाए। अच्छा इतने लोग यहाँ बैठ गए हैं। मैं सीधे सीधे, चूंकि मेरी आदत है, अभी जमुआ में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कुछ दिन पहले हुआ था जफर हबीबी साहब के माध्यम से, और मुझे लगता है कि बहुत भारी भीड़ वहां भी थी। अब यहाँ जो बारिश का कुछ मामला आया है तो कुछ भीड़ भड़क गई थी, लेकिन फिर से इकट्ठी हो गई। मुझे यही समझ नहीं आ रहा कहाँ से लोग फिर इकट्ठे हो गए। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिए, एक छंद पढ़ता हूँ, फिर एक वंदना पढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म कर दूंगा। अच्छा 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 कि पूना से नमूना, सुनिए, नमूना कहते ही ये लोग समझ गए, बिहार के लोग हैं। मैं सही बता दूं, बिहार से ही मेरी पहचान बनी है। यूपी से तो मैं आता हूं, लेकिन बिहार की धरती से पहचान बनी मेरी। मैं पढ़ता हूं कि पूना से नमूना मेरे साथ आ रही थी, किंतु बोरीवली बोलकर मलाड़ में चली गई। अच्छा आप लोग मुंबई गए हैं। पूना से नमूना मेरे साथ आ रही थी, किंतु बोरीवली बोलकर मलाड़ में चली गई। और फोटो फेसबुक पर जो वायरल हुआ तो मित्र खुशियों की झड़ी मेरी झाड़ में चली गई। खाली पड़ी कुर्सियां और सोते हुए श्रोता देख कविता की कड़ी भी कबाड़ में चली गई।
ओ आते आते देखा मैंने भीड़ भाड़ थी बहुत, धीरे धीरे सारी भीड़ भाड़ में चली गई। देखिए मैं कविता कम करता हूँ, कविता की जादूगरी ज्यादा करता हूँ। कविता शब्दों की जादूगरी ही है, बाकी कुछ नहीं है। मैंने कहा है कि कविता मन की मंजरी रहे, रस छंद भाव से भरी रहे और निज व्यथा कथा के साथ साथ शब्दों की जादूगरी रहे। क्या बात है, अच्छा है। कविता सिर्फ और सिर्फ शब्दों की जादूगरी ही है, बाकी सब लोग कविता करना जानते हैं। मैं एक वंदना पढ़ता हूँ और यहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ भाई आरिफ भाई की, तो विशेष तारीफ करना चाहता हूँ, इनके माध्यम से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और अगर इतने ही खर्च में आप चाहे तो बहुत बड़ा कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा का भी हो सकता था, इससे भी बड़ी भीड़ हो सकती थी, लेकिन एक साथ बाप बेटा भाई बहन सारे लोग बैठ के नहीं सुन सकते थे। बिल्कुल ये मुशायरा कराना साधारण सी बात नहीं है। मुखिया जी को भी मैं तारीफ देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञापित करता हूँ। होता क्या है, अगर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होगा, ऐसे ऐसे गाने बजेंगे, लोग कहेगा हा हा हा, कलेजा निकल गया। मुझे तो लगता है कभी पसीना होने लगता है। गाने ऐसे बजते हैं, तेरे जुल्फों के साए में रहने को जी चाहता है। अरे तू आदमी है कि जुआ है? तुझे तेरी खुशबू से पहचानने लगे, आदमी है कि कुत्ता है? सूंघ के कैसे पहचान लोगे भाई? अब कह रहा है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। भूत है क्या तू? मोरा पिया घर आया वो राम जी, किसी का पिया दूसरे घर जाता है क्या? गाना आया मिलेंगे जब हम बारिश होगी, और सूखा पड़ा था तो कहा था है कि नहीं? भाई तालियां ठोके, तालियां, हौसला बढ़ाए भाई। हाँ ये हुई। ये सारे लोग सुनते हैं, हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं उसको। अब गाना आया, चलते चलते कभी रुक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? अरे बेवकूफ, प्यार नहीं, ये कमजोरी का लक्षण है। घुटने में दर्द है। अब चलते चलते रुक जाओ, ये प्यार हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे गाने बजते हैं। यहाँ क्या है, हम चूंकि हास्य व्यंग के कवि, जो सामने दिख गया बस वही लिख गया। एक वंदना पढ़ता हूँ, सुनिएगा, थोड़ा मन मिजाज बनाइए आप लोग। पहले मैं चार्ज होता हूँ तो रिचार्ज करने की गारंटी लेता हूँ। क्या बात? थोड़ा मन देखिए, मैं कहता हूँ कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। क्या बात? अब अच्छा लगा, अब लगा कि कुछ आप लोग धीरे धीरे जग रहे हैं। कुछ लोग आते हैं जल्दी में, जाते हैं जल्दी में, कोई घटना न घट जाए। मैं कहता हूं कि वो घूस नहीं देता तो पास नहीं होता, और संगीत समझता तो उदास नहीं होता। आज जाते हैं वही उठकर अक्सर मुशायरों से जिनको पड़ोसियों पर विश्वास नहीं होता। अरे ऐसे ही लोग जाते हैं। अच्छा देखिए, मुखिया जी लाजवाब। मुखिया जी देखिए, माला नहीं भी पहनाइए, माल ही मिल जाए तो पर्याप्त हो जाए। अच्छा है। सुनिए, एक वंदना पढ़ता हूँ। अब थोड़ा सा गर्मी आने लगी है शरीर में। एक वंदना पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि कविता की बात शुरुआत करने के लिए लंच मंच पंच को प्रणाम करता हूँ मैं। ओ आलसी अवारे हो, शराबियों गजेड़ियों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूँ मैं। ओ चमचे दलालो, सूद खोरो, घुस खोरो, मुंह जोरो, लत खोरो का कलाम करता हूँ। अच्छे लोग, ये लतखोरों, अच्छे लोगों की चर्चा हो रही है, अच्छा लग रहा है। कि चमचे दलालो, सूद खोरो, घुस खोरो, चमचे दलालो, सूद खोरो, घुस खोरो, मुंह जोरो, लत खोरो का कलाम करता हूँ मैं। और दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। कि दुष्ट बेईमान नीच मूर्खों के साथ साथ जूता चप्पल चोरों को सलाम करता हूँ मैं। उल्लुओं और गधों या बैलों को बार बार लगातार याद हर शाम करता हूँ मैं। और जितने घोटालेबाज, देखिए बिहार को छोड़ के कह रहा है,
नहीं, पहले से मैं तय कर लिया था कि घोटालेबाजों का तो नाम ही नहीं लूंगा, लेकिन अब जवान फिसल गई है तो बिहार को छोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि हमको सुरक्षित वापस भी जाना है। जितने घोटालेबाज, चालबाज, धोखेबाज, सबको नमन सरेआम करता हूं मैं। और गुंडे मुछ मुंडे, फिर बात बिगड़ गई। दरअसल मंच पर जो लोग बैठे हैं इनको छोड़ के कह रहा। पहले क्या था, पहले कुछ लोग मूछ रखते थे, जिनके बाबा दादा नहीं रहते थे वो मूछ मुड़ाते थे। अब जिनके बाबा दादा जिंदा है वो भी मुड़ा ले रहा है। अब ऐसे में मैंने कुछ लोगों को छूट दे रखा है, जैसे डॉक्टर, मास्टर, नेता, अभिनेता, छात्र या छक्का। हाँ, ये बिना मूछ के ही अच्छे लगते हैं, बिना मूछ के ही अच्छे थे। बाकी लोगों के लिए मैं कहता हूं कि गुंडे मूछ मुंडे, अर्धनारी, दुराचारी और व्यभिचारियों की वंदना तमाम करता हूं मैं। और प्रेमी बादशाह मेरी कविता गवाह रहे, हास्य व्यंग लिखने का काम करता हूं मैं। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनिए श्रीमान, मान मेरा जो बढ़ाएंगे तो स्वर्ग में सम्मान बिन मांगे आप पाएंगे। और शुक्रिया के साथ उनके लिए दुआ करेंगे, वाह वाह करेंगे जो तालियां बजाएंगे। क्या बात है। और सोने वाले सूरदास, पेटूदास खाने वाले और जाने वाले यार बार बार पछताएंगे। और दाद के भिखारी, आशीर्वाद के पुजारी, हम खुद ना हंसेंगे पर आपको हंसाएंगे। बहुत बड़ी बात। और इस शर्त के साथ 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि कविता हमारी सुनकर जो हंसेंगे नहीं, गूंगे बहरे पशु या पाषाण कहलाएंगे। और साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। ये भी शर्त है। क्या अच्छी बद्दुआ दे रहे हैं भाई बाबा। कि साढ़ बोक भैंसे का जन्म होगा उनका, जो आधी कविता के बीच उठ कर जाएंगे। और बातचीत शोरगुल करेंगे वो बकरी या भेड़ का ही रूप अगले जन्म पाएंगे। और पत्नी से मारनी तक खाएंगे वो, 5 लात हूट जो करेंगे मुझे मंच से भगाएंगे। देखिए आपको छोड़ के क्या शरायत रखी है आपने। नहीं, आप निजामत कर रहे हैं भाई, अच्छी निजामत कर रहे हैं, तो आपको छोड़ के कह रहा हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी हुई, आपने बुला लिया तो आपको छोड़ के कह रहा हूँ। सुनिए 4 पंक्तियां, इश्क मोहब्बत की बातें बहुत सारी हुई हैं, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अगर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा। अगर बच गए तो ठीक है, दुनिया की नजर से पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। ये रिस्क है। सुनिए, सरासर झूठ है कि प्यार करना पाप होता है। सरासर झूठ है कि प्यार करना पाप होता है। मोहब्बत में कोई बदनाम अपने आप होता है। और यहाँ बच्चे तो होते अस्पतालों में आसानी से, अदालत में बड़ी मुश्किल से पैदा बाप होता है। एक बहुत बड़े नेता के क्या बात भाई, इसे क्या है कि अगर ठीक से अगर नहीं सुना जाए बात ऊपर से निकल जाती है। एक 4 पंक्तियों से और अपनी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सुनिएगा। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। समय जो मेल से बाकी बचा, फीमेल में बीते। अच्छा। जवानी जश्न में डूबी, लड़कपन खेल में बीते। समय जो मेल से बाकी बचा, फीमेल में बीते। सुबह सौराष्ट्र, देहरादून दिन में, रात पूना में। कथा कहते कथानक की कहानी रेल में बीते। और सुना है बाप बेटे ने कि राधे माँ भी आएंगी। मनाते हैं कि हे ईश्वर बुढ़ापा जेल में बीते। बाप बेटे से मेरा मतलब तो आप लोग समझ गए होंगे। अखबार में खबर छपी कि राधे माँ भी कुछ दिनों में हवालात की हवा खाने वाली है। मुझे लगा कि जोधपुर इनको भी शिफ्ट कर दिया जाए, जिसमें बाप बेटे पहले से हैं। तो हमने लिखा और 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिए कि छुपाने से ज्यादा, सुनिएगा, छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा। छुपाने से ज्यादा दिखाने की इच्छा, ये क्या हो गई है जमाने की इच्छा। और जहां डूब करके मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा।
जहाँ डूब करके मरे हैं हजारों, वही हो रही है नहाने की इच्छा। और चूंकि ये बार बार कई लोगों की कई फरमाइशें हैं और सब लोग बार बार से कह रहे हैं कि ये पढ़िए ये पढ़िए, मैं घबरा गया हूँ, क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। मैं पढ़ता हूँ एक नई कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। तमाम मुशायरा मीडिया से लेकर बहुत सारे लोग कई बार रिकॉर्ड किए हैं। एक नई कविता पढ़ता हूँ, सुनिएगा। हालांकि ये फैजाबाद से भी मेरे मित्र आए हैं। फैजाबाद में ये कविता कह के मैं पिटते पिटते बचा था। अच्छा। और यहाँ की दशा क्या हो भगवान जाने। नहीं, ये बहादुरों की धरती बिहार है, यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। सुनिए, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चोटे भी आज हो गए सरकार में शामिल। अच्छा तंज भाई, क्या तमाचा लगाया में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल। हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। क्या बात। पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर, रहता है नाम उनका अखबार में शामिल। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। क्या बात। हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों की हो गए हैं वो कतार में शामिल। और बिहार के लोगों के लिए विशेष तौर से सुनिएगा, दो पंक्तियां केवल पढ़ता हूं कि दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। और रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। अच्छा है। रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। क्या बात। आजकल ये स्थितियां हो गई हैं। और प्यार मोहब्बत की बात आई तो एक कविता की कुछ पंक्तियां और निवेदित करता हूं, सुनिएगा। चूंकि मैं गा के कम पढ़ता हूं, मैं कहता हूं कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, फकत इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना है। क्या बात। अच्छा। कविता देखिए, कह के केवल हंसाना नहीं, मेरा मतलब होता है कि आप तक कोई अगर संदेश पहुंच जाए, आप तक कोई बात पहुंच जाए, तो इसके लिए केवल कविता पढ़ने आता हूं। और सुनिए, मैं ये कविता तब लिखा जब अखबार में खबर छपी कि 6 बच्चों की माँ 4 बच्चों के पिता के साथ। हाँ, अखबार के लोग ऐसे छापे थे। अब ऐसे देखते ही मेरा माथा चकराया और ये कविता हमने लिखी, सुनिएगा, जल्दी जल्दी में पढ़ता हूँ। मैंने उससे प्यार किया है, मैंने उससे प्यार किया है, उसको मुझसे यारी है। मैंने उससे प्यार किया है, उसको मुझसे यारी है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। मैंने उससे प्यार किया है, उसको मुझसे यारी है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। फिटनेस मेरा सही सलामत, चेचिस थोड़ा हल्का। हाँ, ये तो है, दिख भी रहा है। कह रहे हैं दिख भी रहा है, लेकिन फिटनेस नहीं दिख रहा है। फिटनेस मेरा सही सलामत, चेचिस थोड़ा हल्का, फिर भी जाम मोहब्बत का मेरे हाथों से छलका। फिटनेस मेरा सही सलामत, चेचिस थोड़ा हल्का, फिर भी जाम मोहब्बत का मेरे हाथों से छलका। बच्चे 4 हमारे, वो 6 बच्चों की महतारी है। बच्चे 4 हमारे, वो 6 बच्चों की महतारी है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। जी करता है उसे बना लूं अपना जीवन साथी, लोग समझते गधा मुझको, उसको कहते हाथी। जी करता है उसे बना लूं अपना जीवन साथी, लोग समझते गधा मुझको, उसको कहते हाथी। मेरे वजन से 40 किलो ज्यादा उसका भारी है। मेरे वजन से 40 किलो ज्यादा उसका भारी है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। कभी कहे पटना चलना है, कभी कहे कि पूना,
कभी कहे पटना चलना है, कभी कहे कि पूना, मैं उसको मक्खन मलता वो मुझे लगाती चूना। यही होता है प्यार मोहब्बत। कभी कहे पटना चलना है, कभी कहे कि पूना, मैं उसको मक्खन मलता वो मुझे लगाती चूना। उसके साथ मुंबई दिल्ली भगने की तैयारी है, उसके साथ मुंबई दिल्ली भगने की तैयारी है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। मैंने उससे प्यार किया है, उसको मुझसे यारी है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई, वह भी नहीं कंवारी है। और जफर साहब कह रहे थे कुकुर भोज की बात। हाँ। तो मैं चूंकि भोजपुरी भाषी क्षेत्र से हूँ, अब यहाँ की भोजपुरी शायद हमारी भोजपुरी से कुछ मेल नहीं खाए, तो पता नहीं, अब कह नहीं सकता हूँ। हालांकि अच्छा एक मुक्तक कह के पहले टेस्ट लेता हूँ। एक मुक्तक भोजपुरी पढ़ता हूँ, सुनिए, अगर आप समझ जाएंगे तो एक कविता भी मैं पढ़ दूंगा। बुढ़ियों करिया बार रंगा के छंटवावे ले पट्टी। अच्छा, हाँ, पट्टी। बुढ़ियों करिया बार रंगा के छंटवावे ले पट्टी, अब बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी। ये भाई समझ रहे हैं आप? पूरा समझ रहे हैं। बुढ़ियो करिया बार रंगा के छटवावे ले पट्टी, बुढ़ो लागल मेहंदी पोते बार बुझाला चट्टी। आ देखा देखी फैशन के ही आयल अजब बीमारी, नकभवनी कंडेरी सवरो बन गेली बरकट्टी। अच्छा एक मुक्तक और पढ़ते रहा, सुनिए कि सूर देखी सितार मत देखी, सूर देखी सितार मत देखी, रूप देखी सिंगार मत देखी। सूर देखी सितार मत देखी, रूप देखी सिंगार मत देखी। इश्क के भूत जब चढ़ल होखे तो लात जूता पझार मत देखी। इश्क के भूत जब चढ़ल होके तो लात जूता पझार मत देखी। अब बफर सिस्टम हवे बाबू साहेब, मियाँ बाभन चमार मत देखी। बफर सिस्टम हवे बाबू साहेब। बफर सिस्टम में गैला के जो ने कविता जफर साहब कहता नहीं, पता नहीं कुछ लागू। अच्छा चलिए प्रयास करता हूँ। भोजपुरी सज्जनों, मैंने तमाम टीवी चैनलों से इस बात का उद्घोष किया है, हमारी मातृभाषा है भोजपुरी, और भोजपुरी इतनी समृद्ध है जहां एक एक शब्द के 30-30, 40-40 पर्यायवाची है भोजपुरी में। आपको मैं बता दूं, मैंने तमाम चैनलों के माध्यम से कहा है, आप देखें ये सर है और ये शरीर है, ये बीच वाली कड़ी मात्र 2 इंच, लेकिन भोजपुरी में इसके 14 नाम है। 14। कोई अंग्रेजी का अगर विद्वान हो तो बताए 14 नाम नहीं होगा। भोजपुरी में इसको हम लोग कहते हैं मौर, मलपट, टेडुआ, गर्दन, गला, गौर, फफेला, कंठ, नरेटी, नटई, गटई, घाटी, घेट, घगेला। 14 नाम है भोजपुरी। दर्द हो तो अंग्रेजी का विद्वान ज्यादा से ज्यादा कहेगा बड़ा पेन हो रहा है। हम भोजपुरी भाषी लोग गोड़ता, बथता, चनकता, टपकता, छेदता, बेधता, करकता, औरता, झिनझिनाता, दुखाता, मिमोरता, गोड़ता कहते हैं। अगर समझ में आए तो ताली बजा के बताइए। इतनी समृद्ध है हमारी भोजपुरी। एक कविता जो हमारी बहुत वायरल हुई और यही कविता हमको रंगून तक पहुंचाई, जिस कविता के लिए जफर हबीबी साहब कह रहे हैं, मैं सीधे सीधे कविता पढ़ता हूं, सुनिएगा। कविता का जन्म वहां हुआ जहां एक मंत्री जी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, 50,000 के भीड़, खाने पीने का बफर सिस्टम। यही से इस कविता की शुरुआत हुई, सुनिएगा कि एगो प्रीति भोज में भाई, एगो प्रीति भोज में भाई, गैनी का सबसे बतलाई, वहां जाके हमरा कवन कवन दुख झेले के पड़ल, रहे मंत्री जी के खर्च, कहीं घूम घूम रिसर्च, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले के पड़ल, जुटल कई हजारों लोग, हमरा देखते भई रोग, सोचहूं भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। सोचहूं भीड़ देख के डरे, कहनी भाग चले के घरे। भैया कहले अब रुक, फारा गोल या भीतर ढूक। अच्छा आपके तरफ भी कहते हैं का? जी। अच्छा ढूका कहने पे एक प्रसंग हमको याद आया। किसी विभाग में 50 लोगों की भर्ती खुली, 500 लोग लाइन लगा के खड़े हो गए। अधिकारी घबराए, बाहर एक स्लिप लिख के साथ दिया गया, कृपया कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें, कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। अंग्रेजी वाले गए, मैं आई कम इन सर, गेट आउट। हिंदी वाले गए, श्रीमान जी अंदर आ सकता होगा, चल 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 बार चल। संस्कृत वाले गए, हम आगंतुक सज्जनम, पहले बाहर चल के विश्राम करिए। भोजपुरी वाला ढुकी, कहना ढुक। क्या बात है।
अब आप बताइए इससे कम शब्द है किसी भाषा में? नहीं। 2 अक्षर में कहा ढुकी तो ढुक। भैया कहले अब रुक, फारा गोल या भीतर ढुक। कहनी बाड़ा तू देवता, लो हमरो लिखवा द नेवता। तब ले पीछे से धकियावत, देखनी ढेर लोग के आवत, चहनी बावे दहिने हेलल, बाकी ऐसा आदमी ठेलल हो गई बिघा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे। हो गई बिघा भर आगे, लागो लोग निहुरिए भागे। आ गिरल गेट टूट के ओकरे ऊपर हेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ अंदर के नजारा। धोइल रहे प्लेट सजा के, धोइल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। धोइल रहे प्लेट सजा के, लागल भागे लोग उठा के। कहीं सब्जी, कहीं पूरी, कहीं पुलाव, कहीं तंदूरी। जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। जे बरियार रहे धकियावे, जे लम्हर रहे उपावे। आइल पुलिस तले 50 आ लागल लोग करे शीर्षासन। शीर्षासन रामदेव बताओ तने भरा, गोड़ ऊपर आ मुड़ी नीचे, बांस गाड़ल लोग के कहल जाला। आइल पुलिस तले 50 लागल लोग करे शीर्षासन। जे मुड़ी पर डंटा पावे उ लागे गटई सुटकावे। जेकरे कान्हे ऊपर छुआ जा उ लोभा के कगरिया जा। जे गोड़े पीठी पर खाई ओकरा हरदी भांग छपाई। केहू खून चुआवत जावे, केहू टूटल दांत दिखावे, केहू अकड़े लागल, पुलिस का धकेले के पड़ल। आ खाली खैले खातिर कितना पापड़। अब तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। तर टूटे लगल प्लेट, ना भइल भोजन से भेंट। जे रहे ढेर भुखाई, लसरी उहे लो पिटाई। हम तंदूरी पौनी एक के, भगनी इज्जत बढ़ाई लेके। अब भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे। भाई साहब, हमरे भाई साहब, भैया लो लगौले आगे, देखते पुलिस लगले भागे। कहनी चला कचौड़ी मांग, कहले 2 माह पहले भागो। कहनी चला कचौड़ी मांग, कहले 2 माह पहले भागो। का हो यह है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। एगो पूरी 2 गो डंटा खा के लौटल। का हो यह है प्रतिभोज, पंखा पीठ हो गल सोज। हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला। हम कहनी ई बफर कहाला, कुकुर ऐसा आदमी खाला। केहू कहेला गोरुआ खाज, इहो देख ले हम आज। आ छीना झपटी, धक्का मुक्की, थेथर होई उहे ढुकी। एमे सब नहीं निपट। अच्छा देखिए आपके बताई, पूरे हिंदुस्तान में एकर सूत्र केहू नहीं जान। एकर सूत्र खोज के हम निकलनी, चाहे चांदनी सबनम, चाहे गुलेसबा, सब लोग जानते। पूरे हिंदुस्तान में बफर सिस्टम के सूत्र बादशाह प्रेमी के हाथ से निकलल। एक सूत्र आप सब जान ली, फेल नहीं के हो सकेला। अगर बफर सिस्टम में आपके खाए के जाए के मिल गई, पैंट शर्ट पहन के जाई, कुर्ता धोती कुर्ता पाजामा वाला भेटा ओकरे पीछे खड़ा होकर खाई, आराम से प्लेट फेंकी और ओकर पीछे के कुर्ता उठाई, हाथ पोछी जाई। ई सूत्र केहू के कुर्ता में हाथ पोछ के जाई, आराम से केहू पकड़ जा सके। गारंटी बा, गारंटी ऐसे बा कि हम 2-3 जगह मुंह पोछ देने के धइलस नहीं। अरे केहू के हाथ खाली रही तब न केहू धरी। एक हाथ प्लेट पकड़ ले बने, एक हाथ खाते बने। पीछे के कुर्ता उनके खालिए बा, उठावा पोछा जा। हाँ, हम आजमावल बात कहते नहीं, आजमावल बात, गारंटी बा केहू पकड़ाई नहीं। ये का सूत्र, छीना झपटी, धक्का मुक्की, थेथर होई उहे ढुकी। आ जे शरमाई ओकरा खलिए पेटे खेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ आखिर करी। वहाँ रहे व्यवस्था नी के, बाकी का कहीं आदमी के न्योता 20 जने के रहे, वहाँ 80 आदमी ढोहे। आ कुछ लोग सुने आयल गाना, बाकी खाए लगल खाना। हमरा जिंदगी भर ना भूली, केहू खुश रहे चाहे फूली। आ पीछे लौटे खातिर जोर लगा के ठेले के पड़ल, खाली खैले खातिर कितना पापड़ बेले।